21 मई के हिंदू एडिटोरियल्स में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। इशू ऑफ सर्चिंग समर पावर डिमांड, स्ट्रक्चरल टाइम ट्रांसफर, किस तरीके से आज इंडिया अपनी एनर्जी को स्ट्रक्चरली ट्रांसफर करता है। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो आज गर्मियों में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमें कूलिंग चाहिए, हम अपने घरों को ठंडा रखने के लिए इरीगेशन पंप करें, इरीगेशन टेक्निक। आज पूरी इंडिया रैपिड अर्बनाइजेशन, राइजिंग इनकम और से बहुत ज़्यादा चाहता है कि अपने आप को कंफर्टेबल, जो इंडिया पावर सेक्टर वन ऑफ द लार्जेस्ट है, जो पावर जाता है थर्मल पावर से, न्यूक्लियर पावर से, रिन्यूएबल थर्मल पावर बेस्ड ऑन कोल डोमेस्टिक, जो थर्मल पावर है कोल के साथ कोल डोमेस्टिक है। इंक्रीजिंग डिमांड एक्सपोज, आज इस तरीके से डिमांड बढ़ रहा है, बहुत बड़ा कोल शॉर्टेज से आज हमारे देश में बहुत बड़ा पावर सप्लाई चेन का बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा आज टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, हमें उसको कम करने के लिए और ज़्यादा पावर चाहिए। एनर्जी सिक्योरिटी देयरफॉर सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ हमारे देश के लिए एनर्जी सिक्योरिटी का होना डेवलपमेंट के लिए बहुत है। इंडिया स्टोर कैपेसिटी, आज इंडिया चाहता है कि ग्रोइंग कैपेसिटी के साथ सोलर पावर, विंड पावर, नेशनल सोलर मिशन, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तहत हम अपनी एनर्जी सप्लाई को, एनर्जी डिमांड को फुलफिल करें। रिन्यूएबल एनर्जी फेसेस इंटरमीडिएट शॉर्टेज की कमी है, बैटरी की कमी है, पंप हाइड्रो स्टोरेज की कमी है। नन अदर मेजर इशू ऑफ फाइनेंस, आज बहुत बड़ा फाइनेंशियल वीकनेस, रिफॉर्म सच उदय वेर इंट्रोड्यूस इन फॉर फाइनेंस, आज उदय जैसे स्कीम लाके हमने फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा मदद किया। फ्रॉम द डेवलपिंग पंप से राइजिंग डिमांड ऑफ इकोनॉमी, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ को, एक्सपेंडिंग इलेक्ट्रिफिकेशन को, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, डिजिटलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन पावर को बताता है। इंडिया फेस चैलेंज बैलेंसिंग डेवलपमेंट नीड, आज हमें बैलेंस नीड के साथ साथ अपने एनवायरमेंटल को भी ध्यान देखना है, क्लाइमेट कमिटमेंट को भी ध्यान देखना है। द ट्रांजिशन टुवर्ड क्लीन एनर्जी, अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश ट्रांजिशन हो क्लीन एनर्जी पे, ग्रीन हाइड्रोजन पे, न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन में, हमें चाहिए एनर्जी इफिशिएंसी। इंटरनेशनली इंडिया एनर्जी पॉलिसी इन्फ्लुएंस ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशन, जहां पे मेजर डेवलपिंग इकोनॉमी के साथ साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। वीरापासी ऑफन फॉरगेटन हीरो, हमारे अनसंग हीरो है, जो रिप्रेजेंट करते हैं बॉर्डर हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को रेसिस्टेंस मूवमेंट के सबसे बड़े हीरो थे वीरापासी। इंडियन हिस्ट्री हैज फ्रीक्वेंट फोकस इलाइट, आज इंडियन हिस्ट्री सिर्फ इलाइट पॉलिटिकल गांधी नेहरू तक सीमित नहीं है, हमारे बहुत सारे कुछ अनसंग हीरो जिसपे वीरा, वेल मैनी रीजनल कम्युनिटी के बेसिड हीरो जो नेगेटिव है, जो मेन स्ट्रीम में नहीं है। वीरापासी एसोसिएट रेसिस्टेंट, जो कॉलोनियल ऑपरेशन के साथ सोशल इनजस्टिस के खिलाफ, द इंपॉर्टेंस ऑफ सच फिगर, ला इंडस्ट्री, सोशल डाइवर्सिटी, और किस तरीके समाज में सिर्फ बड़े बड़े इलाइट नहीं, समाज के कुछ अनसंग हीरो सकते वीरापासी, उनमें से एक मॉल पिजन ट्राइबल ग्रुप, किस तरीके से बैकवर्ड करने से लोकल वॉरियर के रूप में आया। द पासी कम्युनिटी स्टेप हिस्टोरिकल, जो पासी कम्युनिटी है नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा उसे एग्रीकल्चर और मार्शियल रोल में काम, रिकवरी ऑफ मेमोरी उसे बहुत ज़्यादा जो मॉडर्न हिस्टोरियन इंक्रीजिंग सबाल्टन, मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ सबाल्टन को देखता है, रीजनल हिस्टोरियंस को नहीं देखता, पीपल मूवमेंट को नहीं देखता। इलाइट्स द स्टडी ऑफ सच पर्सनैलिटी, आपको किस तरीके से लोकल रेसिस्टेंस, ब्रॉडर नेशनलिस्ट कॉन्शियस के बाद कॉलोनियल रूल ऑफ डिस्टर्ब ट्रेडिशनल, कॉलोनियल रूल से सोशल स्ट्रक्चर, एक्सप्लॉयटेशन, रेवेन्यू सिस्टम, लोकल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चैलेंज, मैनी दीज मूवमेंट रिमेन लोकेज आए और बहुत सारे लोगों को हर्ट किया है। द रिकॉग्निशन ऑफ हीरो कैरी कंटेम्प्रेरी सोशल सिग्नेस, बहुत ज़्यादा चले कमेंट्री है। द ट्रेंड ऑल्सो करेक्ट डिबेट रिगार्डिंग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, हिस्टोरिकली इंडिया विटनेस न्यूमरस लोकल रेसिस्टेंट, ट्राइबल डिफरेंट, पंजाब पीजेंट के साथ रिपब्लिक कम्युनिटी बेसिड रिवोल्ट हुए। देयरफॉर स्टडिंग फॉर गेन हीरो, हमें वीरापासी को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। थोरियम एज अ न्यूक्लियर, आगे बढ़